शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई मध्य प्रदेश गजब है, सबसे अलग है। मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर की। ग्वालियर में एक पुल के लिए लोग तरस रहे हैं। दरअसल ये पुल है सिरौल पुल, जिसे हम विवेकानंद नीडम से शुरू होकर सिरौल तक ले जाते हैं। और ये पुल 8 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर बनकर तैयार हो गया है। ग्वालियर कलेक्टर ने इसके उद्घाटन के लिए सरकार को चिट्ठी लिख दी है, लेकिन सरकार है कि सरकार के पास टाइम ही नहीं है उद्घाटन का। अब लोग इतने परेशान हैं कि लोग इस पुल के उद्घाटन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। और वहां के बुजुर्गों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राज चड्ढा ने तो धमकी दे दी है कि 12 अप्रैल तक उद्घाटन कर दो, नहीं तो हम वहीं पर नारियल फोड़ेंगे और पुल का उद्घाटन कर देंगे। सोचिए आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। पुल जिसे बन जाना चाहिए था करीब 6 साल पहले, तमाम सारी अड़चनें आई, बामुश्किल 8 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है। लेकिन अब जो नेता नगरी है, जिसे ग्वालियर को हम नेता नगरी कहते हैं, वहाँ 2 गुट काम कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री का गुट है, एक लोकल में आप कह सकते हैं कि लोकल सांसद का गुट है। और इन गुट के बीच में समन्वय ना होने के कारण आखिर फीता कौन काटेगा, सरकार तय नहीं कर पा रही। और लोग 4 किलोमीटर का चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। तो राज चड्ढा जी, जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भैया 10 नेता आ जाओ, 10 कैंचियां ले आओ, कर दो उद्घाटन। यदि आप 11 तक उद्घाटन नहीं करोगे तो 12 अप्रैल को ग्वालियर के बुजुर्ग मिलकर इस पुल का उद्घाटन कर देंगे। फिर मत बोलना। सुनिए जरा 2-3 मिनट में राज चड्ढा जी ने क्या कहा है। उनका कहना है कि 8 साल में ग्वालियर में एक पुल बनता है, ठीक उसी कार्यकाल में सूरत में 200 पुल बन जाते हैं, चालू हो जाते हैं। ग्वालियर का पुल चालू क्यों नहीं हो रहा है? राज चड्ढा जी को जरा सुनिए, गौर से सुनिए। यह है जी हमारा ग्वालियर का विवेकानंद नीडम के पास का रेलवे ओवरब्रिज। इस 1 किलोमीटर से काफ़ी कम लंबे पुल को बनने में मात्र 8 वर्ष लगे। इतने समय में सूरत जैसे शहर में 200 नए पुल तैयार हुए। 200 या एक पुल को तैयार करने में 8 वर्ष लगे। और उस पर भी स्थिति ये है कि पिछले 15 दिन से सारा काम कंप्लीट हो चुका है और माननीय कलेक्टर महोदय ने शासन को लिखकर भेजा है कि आप इसका विधिवत उद्घाटन करवा सकते हैं। शासन से कोई जवाब नहीं आया, शायद उद्घाटनकर्ता का नाम तय नहीं हुआ। यहाँ पिछले दिनों लगभग 1 सप्ताह पहले विधानसभा अध्यक्ष जी भी थे, सांसद जी भी थे और एक मंत्री जी भी थे केंद्र के। इसके बावजूद उन्होंने इसका लोकार्पण करना आवश्यक नहीं समझा। सारे शहर की जनता परेशान है। 4 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर वो पहुंचते हैं सिरौल रोड पर। और ये झांसी रोड से मुरैना रोड मिलाने वाला पुल, ये सारी लंबाई जो है 4-5 किलोमीटर की लंबाई कम करके और आपको सीधे वहाँ पर पहुँचा देता है। लेकिन ये पुल कंप्लीट होने के बावजूद देखा आपने कि बाधा खड़ी कर दी गई है प्रशासन की ओर से। और कारण ये बताया है कि अभी बिजली की रोशनी उपलब्ध नहीं है, लाइटें नहीं लगी हैं पूरी। हमारा कहना यह है कि अगर लाइटें पूरी नहीं लगी हैं तो दिन में तो चल सकता है भाई, रात को उसको बंद करिए। हज़ारों लोगों के यातायात का सवाल है और आप उसको खामखा लेट किए दे रहे हैं। आखिर थक हार कर सब प्रशासन से बात करने के बाद, नेताओं से बात करने के बाद, अनेक सामाजिक संस्थाओं से बात करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है। यद्यपि अधिकारियों ने कहा कि हम केवल 5 दिन में ये काम पूरा करके दे देंगे। उनके हिसाब से 7-8 तारीख तक सारी लाइटें चालू हो जाना चाहिए। हम और उनको समय देते हैं।
ये 10 तारीख से पहले हमको पूरा करके देने का वादा कर रहे हैं। हम 12 तारीख तक का उनको समय देते हैं कि वो इसका उद्घाटन के लिए इसको तैयार कर लें, बिजली की सारी व्यवस्था पूरी कर लें। और नेताओं से प्रार्थना है कि कृपया जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पर रिबन काटिए। और अगर आप किसी एक का नाम फाइनल नहीं हो रहा तो आप 10 कैंची लेकर खड़े हो जाइए, 10 कैंचियों को एक साथ चला दीजिए, पर कृपया इसका उद्घाटन करिए। 12 तारीख आखिरी समय है जनता की ओर से। इसके बाद 13 तारीख को बैसाखी के दिन दोपहर 11 बजे हम तमाम शहर की संस्थाएं और नागरिक, किसी भी वयोवृद्ध नागरिक से इसका उद्घाटन करवा देंगे, यहाँ पर नारियल फोड़ देंगे। फिर आप वंचित रह जाएंगे इस उद्घाटन का श्रेय लेने से। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आइए और इस विवेकानंद निगम पुल का लोकार्पण कीजिए। धन्यवाद। तो आपने सुना 80 साल के राज चड्ढा जी सड़क पर उतरे हैं जनता की मांगों को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेता, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, गढ़ने वाले और खड़ा करने वाले राज चड्ढा जी आज सड़क पर खड़े हुए हैं। हाथ जोड़कर अपने उन नेताओं से गुहार लगा रहे हैं जिन्हें उंगली पकड़कर राज चड्ढा ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया है कि हे भगवान आ जाओ, हमारे इस पुल का उद्घाटन कर दो ताकि आम जनता जो 4 किलोमीटर का चक्कर लगा रही है वो बच जाए। लेकिन अब देखना है कि हमारी इस खबर के बाद, राज चड्ढा जी के सड़क पर उतरने के बाद, क्या सरकार की नींद खुलती है, क्या उद्घाटन की तारीख तय होती है, या फिर ग्वालियर के बुजुर्ग मिलकर ही इस पुल का उद्घाटन करेंगे। हमारी नज़र इस खबर पर है। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।